नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहृदय राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं आंवले की। आमल की करोति धातु नीति ही आंवला, जो शरीर की धातुओं में रसायन का काम करे उसका नाम आंवला है। क्यों करेगा रसायन का काम? क्योंकि शरीर का निर्माण हमारी रक्त धातु से होता है, और अगर शरीर के अंदर खून नहीं है तो आदमी निष्प्राण है। वात पित्त कफ या खाया हुआ आहार पूरे शरीर के अंदर या कोई भी औषधि तभी भ्रमण करती है जब शरीर के अंदर रक्त होगा। इन रक्त के माध्यम के बगैर कोई भी रोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। रक्त के बगैर कोई भी आहार द्रव्य पूरे शरीर में पोषण क्रिया नहीं हो सकती। ये सभी अगर रक्त है तो संभव है। और इस रक्त का निर्माण करने में सबसे पहले नाम आता है आंवले का, कि आंवला शरीर में रक्त का निर्माण करता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं किसी भी प्रकार के वनस्पतियों के चीज को, दो तरह है, एक सथावर एक जांगम है। हम जांगम है और ये सथावर है, पेड़ पौधे इत्यादि। उनसे बनने वाली पैदा होने वाली किसी भी चीज को बगैर उबाले हुए नहीं लेना चाहिए। उनको कच्चा नहीं प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रयोग का सलाद के रूप में बताया गया है, लेकिन कभी भी कच्चे रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भारी होता है, कफ वर्धक है, आम उत्पादक है और शरीर के अंदर स्थूलता पैदा करता है। तो जितने भी औषधियां हैं आप उनको उबाल करके प्रयोग कीजिए, और विशेषकर इस आंवले को आप उबाल करके, इसलिए इसका च्यवनप्राश में प्रयोग किया जाता है, खूब उबाला जाता है। तो आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आंवले को सब्जी या दाल के अंदर बनते हुए डाल दीजिए। जब आपकी सब्जी या दाल पक जाएगी तो आंवला भी उबल जाएगा। आंवले को खोल करके गिरी निकाल लीजिए, उस आंवले का गुद्दा सा, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए। इस आंवले के शक्कर की चटनी अगर आप रोजाना उन बच्चों को खिलाते हैं जिनके अंदर खून नहीं है, तो रक्त का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों में थैलीसीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, वो ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को खून नहीं बनता, फ्रांस रहता है, बाल झड़ते हैं, चेहरा सफेद रहता, ताकत नहीं रहती, काम करने की इच्छा नहीं होती, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आप इस आंवले की चटनी का प्रयोग करा करके देखिए, ठीक हो जाएंगे। आजकल बाजार में आंवले की कैंडी भी बनाई जाती है। भोजन के बीच में उस आंवले की कैंडी का प्रयोग कर लीजिए। भोजन के बीच में पानी का प्रयोग कर लीजिए। आंवले का अचार मिलता है, आंवले का अचार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आंवले की चटनी भी मिलती है, मीठी बनती है, उबाल करके घी में पका करके खिलाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। आंवले को उबाल लीजिए, गिरी निकाल लीजिए, हल्का घी में भून लीजिए, उसमें हल्की सी शक्कर डाल करके, थोड़ी सी काली मिर्च, पीपल और सौंठ डाल करके, और थोड़ा सा अनारदाना उसमें डाल लीजिए। फिर देखिए आंवले की चटनी कितनी अच्छी लगती है। जिनको भूख नहीं लगती, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। खून नहीं बनता, खून बनना शुरू हो जाएगा। यादाश्त कमजोर है, यादाश्त बढ़ जाएगी। आंखों में एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। पेशाब में जलन है, ठीक हो जाएगा। धात का रोग है या लिकोरिया है, वो ठीक हो जाएगा। यानी रक्त का निर्माण करके आपके शरीर के अंदर ताकत देती है। यह है आंवला। इसलिए आंवले को कहते हैं आमल की रसायन धातु करोति इति। जो शरीर की धातुओं के अंदर रसायन का काम करे उसका नाम आंवला है। तो आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप मेरे YouTube पर जाकर के उनको सुन सकते हैं। नहीं पता चले तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूँ। और टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करूं, आपके रोग का सही कारण जान करके सही समाधान आपको बताया जाएगा। वही समाधान होगा जो हमारे ऋषियों ने शोध करके एक पुस्तिका के रूप में, चरक के रूप में हमें दिया, और उसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जय भारत, जय भारती।